सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एक 5M सर्वर कैसे बना सकते हो 5 मिनट में। ये एक बेसिक RP सर्वर होगा, बट इसमें सारी लेटेस्ट स्क्रिप्ट्स होंगी ESX वाली। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं आती एंड उनको बस एक बेसिक सर्वर चाहिए खुद खेलने के लिए या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए। सो अब देखते हैं इसमें कैसे करना है। सो आपको सबसे पहले आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा, आपको क्या क्या डाउनलोड करना है। इधर बस एक फ़ाइल की कमी है, वो है XAMPP। सो आपको XAMPP अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो XAMPP एक बार ओपन करना है, सॉरी यहाँ पे XAMPP। सो XAMPP होता क्या है, इससे आप एक MySQL डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं एंड उसको होस्ट कर सकते हैं MySQL डेटाबेस को अपने PC पे या फिर सर्वर पे। सो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे विंडोज़ वाला ये फाइल है, आपको इसको बेसिक डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है Visual C++ Redistribute 2019। ये वाला भी आप डाउनलोड कर लो, ये दोनों फाइल्स आप कर लो। इसके अलावा जो हमने डेटाबेस, अब इसको हमने होस्ट तो कर दिया, बट इसको एक्सेस करने के लिए हमें डाउनलोड करना पड़ेगा HediSQL। तो वो भी है HediSQL, ये रहा। इसको भी आप बस डाउनलोड कर लेना एंड इंस्टॉल कर लेना। वो भी सारा आपको बता दूंगा कि आपको अब इसको ओपन कैसे करना है एंड यूज़ कैसे करना है। सो ये 3 से 4 फाइल्स आपको डाउनलोड कर लेनी है, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके बाद आपने ये सब कर लिया, आपको क्या करना है, आपको एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है अपने PC पे जिसमें आपका सर्वर रहेगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 5M सर्वर। याद रखना इसमें स्पेस ना हो। तो 5M सर्वर नाम का हमने फोल्डर बना लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे वापस वेबसाइट पे आ जाना एंड यहाँ पे आपको क्लिक करना है आर्टिफैक्ट्स सर्वर पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको लेटेस्ट रिकमेंडेड डाउनलोड कर लेना है। ये कुछ 50 MB तक का होगा जिप फाइल एंड इसको आपको बस डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एंड शायद आपका एंटीवायरस इसको पकड़ ले, क्योंकि इसमें एक ऐसी फाइल है जो हमेशा एंटीवायरस ब्लॉक कर देता है। सो आप वो एक बार अनब्लॉक कर लेना। अभी मेरा यहाँ पे ब्लॉक होगा, सो मैं स्किप कर देता हूँ उतना पार्ट जब मैं अभी डालूँगा वो। सो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो रही है फाइल्स एंड आ रही है। ओके, सो ये वाली जो फाइल है मोनो 2.0, इसको एंटीवायरस ने ब्लॉक कर दिया। तो इसको मैं एक बार कहीं और से कॉपी पेस्ट करता हूँ एंड फिर आपको मिलता हूँ। ओके, सो वो वाली फाइल मैं अभी डाल चुका हूँ। सो ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ओपन करना है XAMPP को। आपको C ड्राइव में मिल जाएगा ये। सो आपको XAMPP कंट्रोल पे डबल क्लिक करना है एंड ये ओपन हो जाएगा। कभी कभी इसमें दिक्कत आ सकती है। सो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है, MySQL को स्टार्ट कर लेना है। बेसिक आपको बस इसको स्टार्ट करके आप इसको यहाँ पे क्रॉस कर सकते हो, ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा। इसके बाद आपको वापस आ जाना है यहीं पे फोल्डर पे एंड वापस 5M पे एंड अब आपको क्लिक ओपन करना है FX सर्वर वाली फाइल को। से आपको ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर देगा आपके ब्राउज़र पे। एंड अगर नहीं हुआ तो आपको बस यहाँ पे जाना है लोकल होस्ट एंड 40120 इस लिंक को ओपन करना है एंड आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। एंड यहाँ पे आपको एक कोड डालना पड़ेगा, ये भी ऑटोमेटिक डल गया यहाँ पे, जो आपको मिलेगा यहाँ पे। ये कोड आप जैसे डालोगे आपको क्लिक करना है लिंक अकाउंट पे। सो ये करने के बाद आपको 5M की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा। अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ 5M में, आपको बस एक सिंपली अकाउंट बनाना है एंड आप कंटिन्यू कर सकते हो। इसके बाद ये बोलता है एक बैकअप पासवर्ड, तो मैं 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे मैंने कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे भी इसको मैं कर देता हूँ सेव। सो अब आपको यहाँ पे इस पेज पे आ जाएगा। सो यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, ESX सर्वर, एक सेकेंड, हाँ ESX सर्वर। इसके बाद नेक्स्ट। इसके बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है पॉपुलर टेम्पलेट पे। आपका सर्वर बना बनाया आपको मिल जाएगा लेटेस्ट वाला। सो यहाँ पे ESX एंड ये आपको इसको पाथ बता देना कि कहाँ पे आएगा ये सर्वर। सो मैं कर देता हूँ सेव एंड गो। सो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी यूज़र इंटरफेस दिखेगा। इसके बाद आपको फिर नेक्स्ट कर लेना है एंड इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स डालनी है। सो अब ये डिटेल्स आपको कहाँ से मिलेगी, सबसे पहले मांग रहा है लाइसेंस की। सो आपको मेरी वेबसाइट पे एक लिंक दिखेगा keymaster.5m.net पे,
वो आपको सिंपली ओपन कर लेना है एंड वहाँ पे भी आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपने 5M वाले अकाउंट से। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ये सारी मेरी कीज़ हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, आपको क्लिक करना है यहाँ पे रजिस्टर पे। ओके, मैं की डीएक्टिवेट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, सो आपको क्लिक करना है रजिस्टर पे एंड यहाँ पे आपको अपना आईपी डाल देना है। अब आईपी कैसे निकाल सकते हो आप, आपको सर्च करना है व्हाट्स माई आईपी। व्हाट्स माई आईपी, ये मेरी आईपी दिख जाएगी। आपको कॉपी कर लेना है, यहाँ पे पेस्ट कर लेना है, यहाँ पे लेबल डाल देना कुछ भी एंड यहाँ पे लिख देना लोकल होस्ट। बस सेव करके आपको आपकी की दिख जाएगी। अब मैं आपको की कैसे दिखती है मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने पहले ही बना रखी थी की, यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एंड आपकी की कुछ ऐसी दिखेगी। इसको बस आपको करना है कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। इसके बाद ये बोलता है डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन। सो अगर आपने जैम्प से किया, जैसे मैंने आपको तरीका बताया, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस कंटिन्यू करना है। सो रन रेसिपी। तो अब ये ऑटोमेटिक सर्वर से फैच करेगा लेटेस्ट फाइल्स एंड वो आपके पीसी पे डाल देगा। सो ये होने के बाद आपको अपने आप यहाँ पे फोल्डर ओपन हो जाएगा आपका, जहाँ पे इसने सारे अपने रिसोर्सेज रखे हुए हैं। सो मैं इसको एक बार बैक कर लेता हूँ एंड इस फोल्डर को बंद कर लेता हूँ। अब मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट पे एंड ये आपकी आ जाएगी फाइल्स। इसके बाद आपकी लाइसेंस की आ चुकी, स्टीम एपीआई की आपको खुद से डालनी पड़ेगी। अगर आपका एपीआई की नहीं है आप यहाँ से ले सकते हो। सैम्पल की मैंने यहाँ पे दे रखी है, इसका आपको करना कॉपी एंड यहाँ पे अपनी की डाल दो। इसके अलावा आपको अपनी हेक्स आईडी डालनी, जो आपकी स्टीम आईडी, जिससे आपको एडमिन पावर्स मिलेगी। सो वो करने के लिए आपको स्टीम आईडी आपको गूगल कर सकते हो आप कि कैसे आप अपनी हेक्स आईडी ढूंढ सकते हो। मेरे केस में मेरी हेक्स आईडी मेरे पास पड़ी है, सो एक बार मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। सर्वर CSG में थी मेरे, ये रही। ओके, सो मैं अपनी हेक्स आईडी को बस इधर कर लूँगा पेस्ट, ऐसे। ये करने के बाद आपको बस सिंपली करना है रन सर्वर एंड आपका सर्वर इजीली रन हो जाएगा। बट अभी आपको एंटर नहीं करना, आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको फिर से अपना सर्वर स्टॉप करना है। तो आप डैशबोर्ड पे क्लिक करो एंड स्टॉप, और इसके बाद आपको ये चैट वाली स्क्रिप्ट डाउनलोड कर लेनी है। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। इसे डाउनलोड करने के बाद आपको वापस उस फोल्डर में आ जाना है एंड कहाँ पे सेव किया था इसने, एक सेकेंड, यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं, सो यहाँ पे इसने पाथ दे रखा है। सो मैं एक बार ये पाथ ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आपको गेम प्ले में चैट वाला फोल्डर दिखेगा, आपको इसको डिलीट कर लेना है एंड जो मैंने अभी अभी आपको फाइल दी है उसके अंदर जाके एक सिंपल सिर्फ चैट लिखा होगा वहाँ पे फोल्डर पे, उसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ये भी एक्सट्रैक्ट हो गया। अब आप अपना सर्वर रन कर सकते हो। आपको क्लिक करना है स्टार्ट पे एंड आपका सर्वर रन हो जाएगा, बैकग्राउंड में देख सकते हो। सो ये सब करने के बाद आप ओपन करो 5M एंड आपको F8 दबाना है एंड लिखना है कनेक्ट लोकल होस्ट। सो ये आपको कर देगा आपके सर्वर से कनेक्ट। अब इस सर्वर में आपको फ़ोन मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा ऑलमोस्ट, बस इन्वेंट्री एंड एक दो स्क्रिप्ट्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, वो आप मैनुअली डाल सकते हो। एंड अगर आपको देखना है कि आप इसमें गाड़ियाँ ये सब कैसे डाल सकते हो, आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बताया है इन डिटेल्ड कि आप कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हो। एंड ये लोडिंग स्क्रीन भी आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको जैसे चाहिए आप वैसी डाल सकते हो। सो ये कुछ लेगा 1 से 2 मिनट एंड ये आपके पीसी पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेगा। सो अगर आपको
अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है तो आपके पास एक स्टैटिक आईपी होनी चाहिए एंड इसके अलावा आपको एक पोर्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा आपका राउटर को, प्लस आपके पीसी में आपको थोड़ी बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर आपको ये सब नहीं करना, आप सिंपली एक सर्वर बाय कर सकते हो एंड वहाँ से आप अपने सर्वर को होस्ट कर सकते हो। इसके वीडियो मैंने डाली हुई है, आप आई बटन पर चेकआउट कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं अपने सर्वर में लोड हो चुका हूँ एंड आपको बैकग्राउंड में दिखाएगा अवेटिंग स्क्रिप्ट्स। इसका मतलब थोड़ा आपको और रुकना पड़ेगा ये सब होने के लिए। तो यहाँ पे मैं अभी कैरेक्टर नहीं बनाता, मैं थोड़ा वेट करता हूँ जब तक सब कुछ एक बार नॉर्मल ना हो जाए। ओके, सो अब ये सब आ चुका है एंड अब मैं बना सकता हूँ, यहाँ पे अपना नाम वगैरह दे सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं सबमिट कर दूँगा। इसके बाद ये कैरेक्टर मैं कुछ भी नहीं चेंज करता, या आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ये शायद जॉब सेंटर है, हाँ तो ये जॉब सेंटर है। सो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जॉब्स वगैरह ले सकते हो एंड F1 से इसका फ़ोन आएगा। सो ये भी लेटेस्ट ES का फ़ोन है इस टाइम। यहाँ पे ट्विटर वगैरह आपको सब देखने को मिलता है। इसके अलावा आप मैप पे सब देख सकते हो, आपको व्हीकल शॉप देखने को मिलती है एंड गैराज, इसके अलावा ड्रग्स एंड सब कुछ है इसमें जो इस टाइम लेटेस्ट ESX स्क्रिप्ट्स में है। सो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।